एंड इसमें हम कर रहे हैं योर क्रीपिंग लाइन सर्च। सो वंस अगेन क्या है सबसे पहले, व्हेन यूज्ड, डायग्राम, प्रोसीजर। सो व्हेन यूज्ड, व्हेन द सर्च एरिया इज लार्ज, पोजीशन नहीं मालूम है, जैसा वो पैरेलल स्वीप में था, वहां भी पोजीशन नहीं मालूम है, सर्च एरिया लार्ज है, वैसे ही इसका भी है, सर्च एरिया लार्ज है, पोजीशन नहीं मालूम है। एंड क्रीपिंग लाइन सर्च कोऑर्डिनेटेड अक्सर किया जाता है। एंड क्रीपिंग लाइन कैसे किया जाता है कि शिप और एयरक्राफ्ट मिलके कर रहे हैं। अगर सिर्फ शिप कर रहा है क्रीपिंग लाइन तो ये आपका CSP है, कमेंट सर्च पॉइंट, और जैसा मैंने बताया आपको क्या ये पोजीशन क्या है, S/2 फ्रॉम बोथ द एंड्स, यहां से S/2, इधर से S/2। एंड पैरेलल स्वीप की जाती है ऐसे along the major axis, horizontal axis. Creeping की जाती है along the minor axis, ऐसे, ठीक है। This is how creeping line search is carried out. And very often क्या किया जाता है, creeping line search coordinated. Coordinated का मतलब ship and aircraft मिलके सर्च कर रहे हैं। And जब दोनों लोग मिलके सर्च करते हैं तो ship will proceed at a course and speed as decided by the on-scene coordinator. तो जहाज एक स्पीड में जा रहा है, एक पर्टिकुलर कोर्स में जा रहा है, बस ऐसे, इधर पे है, इधर पे है, इधर पे है, ऐसे ऐसे, एक पर्टिकुलर कोर्स, एक पर्टिकुलर स्पीड। सर्च कौन कर रहा है, एयरक्राफ्ट सर्च करता है, ऐसे। And he uses the vessel as a navigational checkpoint. So most of the searching is done by the aircraft and he is using the vessel as a navigational checkpoint. ये है creeping line search coordinated. अब coordinated का मतलब क्या हो गया, शिप और एयरक्राफ्ट, तो शिप का जो मास्टर है और एयरक्राफ्ट का जो पायलट है वो आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं। लेट्स से जो ट्रैक स्पेसिंग है वो है तुम्हारी 4 नॉटिकल माइल्स, एक एग्जांपल ले रहा हूं। किसकी ट्रैक स्पेसिंग है, ये एयरक्राफ्ट की, और आपकी जो स्पीड है लेट्स से दैट इज 20 नॉट्स, ठीक है। ये आई एम यूजिंग दिस फिगर जस्ट टू मेक इट सिंपल, नहीं तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, जरा कॉम्प्लिकेटेड। एयरक्राफ्ट कहता है, जो अब मैं बोल्ड कलर यूज कर रहा हूं और बोल्ड में मैं ग्रीन कलर यूज कर रहा हूं, बोल्ड लाइन यूज कर रहा हूं। एयरक्राफ्ट कहता है, एयरक्राफ्ट का पायलट कहता है कि मुझे यहां से यहां जाके, ऐसे जाके वापस आने में 15 मिनट लगेंगे। कितना टाइम लगेगा, 15 मिनट। ट्रैक स्पेसिंग कितनी है, 4 नॉटिकल माइल्स, और उस 15 मिनट में जहाज को यहां से इधर आ जाना है। जिस 15 मिनट में वो ग्रीन का कंप्लीट करता है उतने टाइम में शिप को यहां से इधर आ जाना है। दैट मीन्स द वेसल की स्पीड क्या मेंटेन करनी पड़ेगी आपको, 16 नॉट्स। आपकी मैक्सिमम स्पीड क्या है, 20, बट यू विल हैव टू रिड्यूस इट टू 16। देन अगले 15 मिनट्स पे आप यहां से इधर आ जाओगे और जो एयरक्राफ्ट है वो यहां से जाके ऐसे आ जाएगा, ठीक है। सो बोथ मास्टर of the ship and the pilot, they are coordinating together. The vessel travels at a course and speed as decided by the on-scene coordinator. On-scene coordinator कौन है, ship हो सकता है, aircraft हो सकता है, and the aircraft is doing the searching and he is using the vessel as a navigational checkpoint. Okay, अब मैं ये स्क्रीन से हट रहा हूँ. Now I'm going to the PPT.
ये आपका कीपिंग लाइन सर्च कोऑर्डिनेटेड है। Okay, so creeping line search coordinated search used when the search area is large. Position मालूम नहीं है. Creeping line search coordinated is often used. The aircraft does most of the searching, while the ship steams along a course at a speed as directed by the on-scene coordinator. And aircraft uses the vessel as a navigational checkpoint. So ये तो है आपकी creeping line search by a ship, and it is done along the minor axis. ठीक है, एक जहाज है और ये है आपकी creeping line search coordinated. तो जहाज यहां से इधर आ जाएगा, सॉरी किधर गया मेरा, जहाज इधर पहुंच गया तो ये यहां से घूम के इधर आ गया, जहाज इधर पहुंच गया ये यहां घूम के इधर से आ गया. So both of them are coordinating. Aircraft is doing the search और वो शिप को यूज कर रहा है नेविगेशनल चेक पॉइंट के लिए. साइटिंग्स एंड आइडेंटिफिकेशन, ये आपके ओरल से पूछा जा सकता है. लेट्स से आप ऐसे सर्च कर रहे हो, दिस इज द सर्च पैटर्न जो आपको दे रखा है. यू आर हियर समवेयर और आपको दिखता है यहाँ पे कुछ चीज है, समथिंग इज फ्लोटिंग अराउंड हियर, आपने बाइनोकुलर से देखा. सो आपको जाके इन्वेस्टिगेट करना है वो कि वो क्या है. सो आप क्या करेंगे, फर्स्ट यू विल मार्क योर पोजीशन. यहाँ पे अपनी पोजीशन को मार्क किया, उसके बाद आप जाएंगे डिवेट करोगे इधर. ठीक है, व्हाट विल यू डू, यू विल, मैं दूसरा कलर यूज करता हूँ इसके लिए. यू विल गो देयर, यू विल डिविएट. यहाँ आओगे, डिविएट करोगे, इन्वेस्टिगेट करोगे. अगर जो चीज़ आप ढूंढ रहे हो वो चीज़ आपको मिल गई, वेल एंड गुड. नहीं मिली तो यू विल गो बैक टू द सेम लोकेशन जहाँ से आपने छोड़ा था और वहाँ से फिर आप वापस अपना रिज्यूम करोगे. ऐसा नहीं करोगे कि यहाँ से इधर चलेगा डायरेक्टली, ये रॉन्ग है. यू विल गो बैक टू योर सेम लोकेशन जहाँ पे आपने छोड़ा पैटर्न को और वहाँ से आप रिज्यूम करोगे. एंड यू विल इन्फॉर्म द एसएमसी कि कितना टाइम लगा आपको डिबेट करके उसको इन्वेस्टिगेट करने में. मिल गया तो वेल एंड गुड, सर्च खत्म. सो ये है आपका. अब वंस आइडेंटिफिकेशन इज कंप्लीट, वहां गए, रिजल्ट्स आर नेगेटिव, मतलब यू डिड नॉट फाइंड व्हाट यू वर लुकिंग फॉर. Return to the position recorded and continue the search. Notify SMC how much time you spent on evaluating the sighting. So ये आपके सारे वो हो गया. अब closing the mission. मिशन कंप्लीट किया जाता है. उसके 3 तरीके हैं. पहला तरीका, केस क्लोज्ड. दैट मीन्स जो डिस्ट्रेस्ड आदमी था या जो डिस्ट्रेस शिप था या एयरक्राफ्ट था, आपने उसको लोकेट कर लिया है, उसको जो असिस्टेंस चाहिए थी आपने उसको असिस्टेंस दे दी है. उसको पिकअप करना था तो पिकअप कर लिया, उसको कोई चीज़ की जरूरत थी वो दे दी और केस क्लोज हो गया. सो केस क्लोज, डिस्ट्रेस्ड और क्राफ्ट हैज बीन लोकेटेड, आपने उसको असिस्टेंस दे दी जो उसको चाहिए थी, केस खत्म, मतलब सर्च खत्म हो गई. दूसरा है आपका फॉल्स अलार्म.
जो पर्सन है, जो ऑब्जेक्ट है जिसने डिस्ट्रेस भेजा था, आप वहां गए, आपने वहां जाकर डिटरमिन कर लिया कि दैट ही इज नॉट इन डिस्ट्रेस और उसको असिस्टेंस की जरूरत नहीं है, तो गलती हो सकता है उसका फॉल्स अलार्म एक्टिवेट हो गया. सो फॉल्स अलार्म मीन्स द पर्सन और क्राफ्ट रिपोर्टेड टू बी इन डिस्ट्रेस, आपको बताया गया था वो डिस्ट्रेस में है, आप वहां जाके आपने डिटरमिन कर लिया कि वो डिस्ट्रेस में नहीं है, ही डज नॉट रिक्वायर एनी असिस्टेंस, सो फॉल्स अलार्म बोल के केस क्लोज्ड. एंड तीसरा है एक्टिव सर्च सस्पेंडेड, मतलब आपने सब कुछ कर लिया, अब कोई उम्मीद नहीं है किसी के मिलने की, सर्वाइवर्स की, या जितने सर्वाइवर्स मिलने थे मिल गए, 1 2 3 जो मिसिंग हैं वो अभी तक नहीं मिले, ऑल होप्स ऑफ फाइंडिंग देम हैव बीन एग्जॉस्टेड. तो एक टाइम के बाद एसएमसी कहता है ओके कि इसको सर्च को आप सस्पेंड कर दो. तो जो तुम्हारी एक्टिव सर्च थी उसको आपने सस्पेंड कर दिया, और जब सस्पेंड करते ना तो वहाँ पे एक बॉय डाल देते हैं लाइट वाला, कि अगर रात को कोई अगर सरफेस कर गया, कोई आदमी दिख गया उस, तो वो स्ट्रोब लाइट को देख लेगा रात के टाइम में, एंड ही कैन स्विम टू दैट बॉय. सो नॉर्मली वहाँ पे एक बॉय ड्रॉप कर देते हैं लाइट के साथ एंड सर्च को सस्पेंड कर देते हैं. सो ये आपका IMSR का टॉपिक कंप्लीट हो गया. नाउ एनी डाउट्स, एनी दिस थिंग, कौन बोल रहा था कि क्या रिपीट करना है? Any doubts, everyone? नहीं, मेरी आवाज पहुंच रही है अब तक? आपको सुनाई दे रहा मैं क्या पढ़ा रहा हूँ आपको? यस सर. तो एनी डाउट्स? नो सर. Anyone else? सर पैरेलल से सर से एक बार बता दिए. कोई कौन पूछ रहा है? पैरेलल स्वीप का किसको जानना है? सर शेफरॉन हाशमी. अच्छा, शहरान कुछ सीखा. और कश्यप? एनीथिंग एल्स? नो सर. विपिन? हाँ, विपिन मिश्रा. यस सर. हाँ, एनी डाउट्स? नो सर. ओके, ऑलराइट. सो अब आपका जो वाला है उसको देखते हैं. मैं यहाँ से हट रहा हूँ और आपको मैं फिर पेंट में फिर दिखा रहा हूँ. गोइंग बैक टू पेंट. ओके, इसका भी न्यू ले लेते हैं. डोंट्स या इसी में कर लो. चलो, ओके. सो आपको पैरेलल स्वीप देख रहा है. पैरेलल स्वीप कब यूज किया जाता है? वंस अगेन, व्हेन द सर्च एरिया इज लार्ज, पोजीशन इज नॉट नोन, एंड क्योंकि एरिया लार्ज तो मल्टीपल शिप्स कैन बी यूज्ड इन दैट सर्च पैटर्न. सो सबसे पहले मैं एक से दिखा रहा हूँ आपको. ये शायद बहुत मोटा हो गया, इसको रिड्यूस करें. ओके, तो सबसे पहले ले रहा हूं मैं, सर्च एरिया लार्ज है. जब लार्ज होता है तो पोजीशन एक सिंगल शिप से कर रहे हैं, तो सिंगल शिप यहां से स्टार्ट करेगी किसी भी एक कॉर्नर से. मैं यहां से ले रहा हूं, इसको बोलते हैं कमेंस सर्च पॉइंट. आपकी ट्रैक स्पेसिंग लेट्स से
2 नॉटिकल माइल्स है, तो ये जो CSP कॉमन सर्च पॉइंट है ये इस कोने से S/2 होगा और इस कोने से भी S/2, दैट इज 1 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम आइदर साइड। फिर सर्च ऐसे की जाएगी अप टू दिस पॉइंट, वो भी S/2 यहां से होगा, S/2 इधर से होगा, फिर 2 नॉटिकल माइल्स नीचे S, फिर ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अगर सिंगल शिप है तो 1 ship conducting the search, it will be like this. If there are 2 ships, तो एरिया को सब डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, सब डिवाइड किया तो मतलब ये सेंटर हो गया, सब जो ज्योमेट्रिक सेंटर है। इस सेंटर से S/2 इधर आ जाते हैं और इधर से S/2 आ गए, तो सेंटर से S/2 टू द लेफ्ट, S/2 टू द राइट। फिर यहां से नीचे आ जाओ डायरेक्टली यहां पे, और इसके नीचे आ जाओ यहां पे। ये जो मैंने 2 अलग से पॉइंट डाले हैं, रेड कलर से दिखा देता हूं, ये रेड कलर से, ये 2 शिप्स हैं, और ये जो रेड पॉइंट है ये भी S/2 होगा नीचे की लाइन से। अब ये हो गया शिप नंबर 1, ये हो गई शिप नंबर 2। शिप नंबर 1 कैसे करेंगे? शिप नंबर 1 ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा, फिर हो जाएगा। सर आपकी वॉइस डिस्टर्ब हो रही है। फिर ऐसे आ जाएगा। मेरी वॉइस क्या हो रही है? डिस्टर्बेंस आ रही है सर बहुत ज़्यादा। अच्छा, डायग्राम दिख रहा है आपको? यस सर। यस सर। ओके, तो फिर वो शिप ऐसा जाएगा, शिप नंबर 1, और नीचे आ जाएगा। तो पहले क्या हुआ, जो लार्ज एरिया था उसको सेंटर ले लिया हमने, ज्योमेट्रिक सेंटर। ठीक है, ये सर्कल बना रहा हूं मैं यहाँ पे सेंटर पे। वहां से सेंटर से S/2 टू द राइट, S/2 टू द लेफ्ट, वहां से नीचे आ गए। ये जो 2 रेड डॉट्स बना रखे हैं, ये 2 रेड डॉट्स क्या हैं? आपके शिप्स हैं। और जो रेड डॉट्स हैं वो बेस लाइन से, नीचे वाले लाइन से S/2 ऊपर है। और फिर ये शिप नंबर 1 ऐसे सर्च कर रही है। ठीक है, शिप नंबर 2 मैं ग्रीन लाइन से दिखा रहा हूँ, ग्रीन कलर से। शिप नंबर 2 ऐसे सर्च करेगी, यहाँ से ऐसे ऊपर जाएगी, इधर को, फिर नीचे को, थोड़ा नीचे को सही बना दे, फिर ऐसे नीचे को आ जाएगा, फिर ऐसे इधर जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर ऐसे अक्रॉस जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा। ये शिप नंबर 2। एरिया को सब डिवाइड कर दिया। 3 शिप्स है, तो 3 शिप्स क्या करेंगे? एक रफ आइडिया बता रहा हूँ इधर में। ये आपका ज्योमेट्रिक सेंटर है, डेटम है ये। 1 ship will go around the datum like this. ये क्या है? S, track spacing. Another ship will go around the datum like this. ये क्या है? S. ये क्या है? S. Third ship will go around the around like this. तो ship number 1, ship number 2 यहाँ से स्टार्ट कर रही है, ship number 1 ने ऐसे किया, और ship number 3 ने ऐसे सर्च किया। ठीक है,
सबके बीच का जो डिस्टेंस है वो s है। यहाँ जो बड़ा वाला दिखाया है मैंने, वहां पे भी जो डिस्टेंस है वो सब s है। ये जो डिस्टेंस मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ ये s है, सबके बीच में s है, ट्रैक स्पेसिंग। सो वन शिप से मैंने आपको दिखा दिया, 2 शिप्स का ये है लेफ्ट हैंड साइड वाला इमेज, 3 शिप्स का राइट हैंड साइड वाला इमेज है। ठीक है, अब 4 शिप्स को लेते हैं। सो ये इसी इमेज को देखो जिसमें मैंने ए लिख रखा है, इस इमेज को देखो। अभी तक इसमें 2 जहाज हैं, अब अगर इसमें 4 जहाज हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो मैंने इसको मिटा दिया यहाँ से और इसको यहाँ से मिटा दिया। ओके, सो अब शिप नंबर 1 ये हो जाएगा शिप नंबर 3, ये शिप नंबर 3 है, और ये हो जाएगा शिप नंबर 4। तो शिप नंबर 1 ऐसे कर रही है सर्च, शिप नंबर 2 ये है, शिप नंबर 3 ये है, एंड शिप नंबर 4 ये है। तो 4 जहाज हो गए, सबके बीच में जो डिस्टेंस है वो s है। ठीक है, सर सो विद जैसे वन शिप, दूसरी कंडीशन में अपन ने देखा था कि अगर नहीं मिलता है तो फिर वापस सेंटर पे आके वापस से चालू करते हैं विद हाँ सम हाँ, चेंज ऑफ एंगल। तो इसमें अगर यस, नहीं मिलता है तो इसमें कैसे करेंगे हाँ रीस्टार्ट? ओके, एक मिनट भैया, पहले इसको समझ ले। हाँ जी यहाँ सर। पे 4 शिप्स हो गए तो ऐसा करेंगे। अब अगर 5 या उससे ज़्यादा जहाज है तो मैं ऊपर वाला जो है उसको भी इरेज कर देता हूँ। आप फिगर ए को देखिए, तो ये सब हटा दिया ऊपर का। सो 5 या उससे ज़्यादा जहाज हैं तो अगेन एरिया को सब डिवाइड कर देते हैं, और फिर हम क्या करेंगे, ये शिप नंबर 1 है, ये शिप नंबर 3 हो जाएगा। एक मिनट, कहाँ गई पेंसिल? ये शिप नंबर 3 है, ये शिप नंबर 5 है, ये शिप नंबर 7 है। 2, 4, 6, 8। तो शिप्स की नंबरिंग करते हैं, even ones to port, odd ones to starboard. That is how the numbering is done. सेंटर से जो डेटम है, डेटम के राइट में ऑड नंबर्स आएंगे, डेटम के लेफ्ट में इवन नंबर्स आएंगे। जैसे आपके शिप्स में होता है ना, लाइफ बोर्ड नंबर 1 इज ऑलवेज योर स्टारबोर्ड साइड, लाइफ बोर्ड नंबर 2 पोर्ट की होती है। कंटेनर्स में भी जितने भी ऑड नंबर्स होते हैं वो स्टारबोर्ड को होते हैं, इवन नंबर्स पोर्ट को होते हैं। सो नंबरिंग उसी हिसाब से की जाती है। और स्पीड क्या रखेंगे? मैक्सिमम स्पीड ऑफ द स्लोएस्ट वेसल इन द ग्रुप। समझो एक ये जहाज है आपका, योला ले रहा हूँ मैं, इसकी स्पीड समझो 12 नॉट्स है, ये स्लोएस्ट है। बाकी जो जहाज है जितने, उन सब की स्पीड ज़्यादा है, 14, 16, 18, 20, 22 जो भी समझो। लेकिन शिप नंबर 6 जो है उसकी स्पीड 12 नॉट है। सो जो बाकी सारे जहाज क्या करेंगे, अपनी स्पीड को रिड्यूस करेंगे टू 12 नॉट्स। So maximum speed of the slowest vessel in the group. Okay. So these are your, this is your, what do you call, parallel sweep. With one ship, with 2 ships, area को subdivide कर दिया. 3 ships, again, 1 ship goes around the datum, बाकी 2 sides से जाती है. 4 ships, 5 ships, 5 or more ships. Depends on the area. ठीक है? Now, any other search pattern before I come to that question? और कुछ जानना चाह रहे हैं इसके बारे में?
No more questions, no? नो सर सर। शिप 1 और शिप No, 2 के बीच का जो डिस्टेंस है उसको कौन मतलब वो कैसे मेजर करेगा, वो उसको कौन सर्च करेगा सर? नहीं, सर्च कोई नहीं करेगा। जो ऑन-सीन कोऑर्डिनेटर होता है वो डिसाइड करता है, राइट? जो मैंने आपको बताया था कि IMSAR वॉल्यूम 3 में टेबल दे रखा है कि अगर एक ही शिप कर रहा है तो कैसे डिसाइड कर रहे हैं उसको, तो टेबल में है साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, विजिबिलिटी, वेदर कंडीशन, ये सब आपको औसत दे रखा है। देन और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा तो फिर एरिया ऑफ सर्च को भी देखा जाता है कि आप कितने बड़े एरिया को सर्च कर रहे हो। ठीक है, जैसे मैंने कहा आपसे, अगर सर्च इमीडिएटली स्टार्ट कर रहे हैं तो एरिया हमारा 2 से 5 नॉटिकल माइल फॉर अ शिप। तो जो भी डेटम है उससे 2-5 नॉटिकल माइल का रेडियस डाल दिया और उस एरिया के अंदर सर्च किया। बट एरिया बड़ा होते जाता है, जहाज एक ही है तो ट्रैक स्पेसिंग निकाली जाती है IMSAR वॉल्यूम उससे 3 से। और अगर 2 जहाज है, अगेन कर तो हम वही रहे हैं, तो हमने क्या कर दिया, एरिया को 2 हिस्से में बांट दिया ऐसे। ठीक है, सर्च कैसे कर रहे हैं, ऐसे। ये शिप नंबर 1 कर रही है, शिप नंबर 2 कैसे सर्च कर रही है, ऐसे, मतलब क्रीपिंग लाइन सर्च कर रही है। तो ये समझो कि 2 हिस्से, 2 सर्च एरियाज बना दिया आपने। ठीक है, क्रीपिंग लाइन सर्च 3 में भी। सो एरिया इज सब डिवाइडेड। अब ये तो यहाँ पे मैं आपको जो दिखा रहा हूँ हॉरिजॉन्टल दिखा रहा हूँ। योर सर्च एरिया कैन बी लाइक दिस ऑल्सो, इट कैन बी लाइक दिस ऑल्सो। बड़ा या छोटा वो डिपेंड करता है, बट सर्च एरियाज आपके ऐसे हो सकते हैं। एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने हॉरिजॉन्टल ले रखा है। और ये जो सर्च एरिया है, ये इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं, ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, ये जो 4 कोऑर्डिनेट्स हैं, ये आपको SMC भेजता है शोर से। हाँ, जब आप मास्टर्स करने आओगे तो वहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर SMC ने नहीं भेजा तो आप कैसे इसको डिटरमिन करोगे, आप कैसे ढूंढोगे कि सर्च एरिया मेरा ये है, उसके कोऑर्डिनेट्स आप कैसे निकालोगे। ये मास्टर्स में पूछते हैं, रिटन्स में भी पूछते हैं, ओरल्स में भी पूछते हैं। खैर वहाँ तक आने में आपको टाइम है। एनी अदर क्वेश्चन फॉर दिस बिफोर आई आंसर द अदर क्वेश्चन? नो सर, थैंक यू सर। ओके, नाउ अब किसी ने एक क्वेश्चन पूछा था कि यह हमारा सर्च एरिया है, लार्ज है। छोटे वाले में तो हमने क्या किया, ऐसे गए, एक सर्च कंप्लीट कर ली, फिर ऐसे आकर के दूसरी सर्च कंप्लीट की। मतलब सर्च पैटर्न को हमने रोटेट कर दिया। ठीक है, सेक्टर सर्च पे हमने क्या किया, ऐसे गए, ठीक है, और फिर रोटेट कर दिया 30 डिग्री से, ऐसे करके। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिए, बताना चाहता हूँ मैं आपको, ये जो सर्च पैटर्न्स हैं, 2 सर्च पैटर्न्स आपके, ये वाला और ये वाला, ये कहाँ पे मिलेंगे आपको? जहाँ पे सर्च एरिया छोटा हो। यहाँ पे सर्च एरिया छोटा हो सर। नहीं, ये तो वहाँ पे यूज़ करोगे। ये एग्जिस्ट पे कहाँ पे मिलेगा आपका? ये जो 2 सर्च पैटर्न्स है, ये आपके एग्जिस्ट में ऑलरेडी बने हुए हैं। कहाँ पे मिलेंगे ये? अगेन ओरल्स का क्वेश्चन है।
सिर्फ ये दो, एक्सपैंडिंग स्क्वायर सर्च और सेक्टर सर्च। इस वाले में एक्सपैंडिंग में आपको एस की वैल्यू ढूंढनी है और इस वाले में आपको रेडियस ढूंढना है। सो एक्डिस में एक पैसेज प्लानिंग का आइकन होता है ना, ऐसा एक आइकन होता है रूट प्लानिंग के लिए। इसको आप क्लिक करते हो, फिर यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, तो वो कोर्स बनाते हुए जाता है। आइडिया कुछ? पैसेज प्लान बनाते हो ना, वे पॉइंट्स डालते हैं आप। मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। हाँ सर, आवाज आ जा रही है, वो बहुत लेट आ रहा है जो स्क्रीन पे आ रहा है। वीडियो सर डिले हो रही है, आवाज पहले आ जाती है। सबकी डिले हो रही है वीडियो? हाँ सर। यस सर। हाँ सर। यस सर। सब चलाने लगे, जब सवाल पूछो तो कोई नहीं बोलता है। अभी सबकी आवाज आ रही है, आपकी भी आवाज बड़ी डिले आ रही है, पहाड़ों से टकरा के आ रही है। अभी दिख रहा है स्क्रीन? यस सर। सो ये जो मैंने यहाँ पे बना रखा है, ये आपका पैसेज प्लान बनाने के लिए हम इसको क्लिक करते हैं ना, रूट प्लानिंग के लिए। यस सर। इसी में अगर आप राइट क्लिक करोगे, इसमें अगर आप राइट क्लिक करोगे तो आपको ये जो दो सर्च पैटर्न हैं, एक्सपैंडिंग स्क्वायर सर्च और सेक्टर सर्च, ये दो पैटर्न वहाँ पे ऑलरेडी बने हैं। ठीक है, अब वो दो, जैसे ही आप राइट क्लिक करोगे तो ये दो पैटर्न आ जाते हैं। आप सेलेक्ट कर लो आपको कौन सा चाहिए। अगर आप सेलेक्ट करेंगे कि मुझे एक्सपैंडिंग स्क्वायर सर्च चाहिए तो आप उस पर क्लिक करो, फिर वो बोलेगा ट्रैक स्पेसिंग कितनी रखनी है, आप उस पर ट्रैक स्पेसिंग डाल दो। ये आपका डेटम है, लेट्स से ये जो मैं रेड से बना रहा हूँ इधर में, ये आपका डेटम है समझो। ठीक है, जिसको मैंने सर्कल कर रखा है, ये आपका डेटम है। तो आपने सेक्टर सर्च को, ये एक्सपैंडिंग स्क्वायर सर्च को सेलेक्ट किया, उसमें ट्रैक स्पेसिंग डाल दी, फिर इसी को क्लिक ड्रैग करके आप इसके ऊपर डाल दीजिए, ऐसा आपका सर्च पैटर्न बन जाएगा। या अगर आप सेक्टर सर्च को लेंगे तो उसको क्लिक करिए, वो पूछेगा रेडियस ऑफ सर्च क्या डालना है, आप डाल दीजिए 2 माइल, 3 माइल, 4 माइल, और उसको क्लिक करो और उसको क्लिक और ड्रैग करके इसके ऊपर ले आओ, आपका सेक्टर सर्च तैयार हो जाएगा। So these two are already there. Okay, now coming to this one. आप अकेले जहाज हो तो आप सर्च कर रहे हो along the major axis. यहाँ से सर्च स्टार्ट किया आपने और आप सर्च करते हुए आ गए, इधर पर कंप्लीट हो गए सर्च। Now SMC बैठा है शोर में, कोऑर्डिनेट सूची दे दिया, आपने सर्च कर लिया। You have informed him that you have completed the search and you did not find what you were looking for. You are the on-scene coordinator, और तो कोई है नहीं वहां पे जहाज, तुम अकेले जहाज हो, you are the only one. You will now start another search in another direction. यहाँ से स्टार्ट करो लो आप, क्योंकि पोजीशन आपकी यही है, इधर आए, यहाँ से you can do another search either in this direction or in a creeping line search direction, but whatever you do, you just keep informing the SMC, क्योंकि एक सर्च आपकी कंप्लीट हो गई है। So you can continue the next search. तो आप जहाज को यहाँ भी ला सकते हो, मैं थोड़ा सा मोटा ले लेता हूँ पेन को
और ग्रीन कलर ले लेता हूँ. You bring the ship here, ऐसे, and now closer to this you can start like this. S वही रखेंगे आप, but just inform the SMC. Or you can do it along the minor axis. क्योंकि one search is not sufficient. जैसे औरों में हम rotate कर रहे हैं and search area large है, there are chances you can miss out. You will still do your search either along the minor axis or along this thing, but now you will change your come and search point. वो change हो जाएगा. CSP will change. ठीक है जी. Hello. Yes sir. Yes, sir. Okay. Okay. अब जो और कोई questions है इस पे? No, sir. Okay, चलिए फिर this finishes with our IMSAR.